नातेदारी, रिश्तेदारी, इंग्लिश में कहें तो किनशिप। नातेदारी या रिश्तेदारी होती क्या है, नातेदारी का अर्थ, उसकी परिभाषा और इसके प्रकार क्या क्या हैं, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सी जानकारी हम स्किप कर देते हैं या वो निकल जाती है स्किप करने से। तो बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इंदर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल समाजशास्त्र स्टडी में। दोस्तों, सन 2023 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो बहुत देरी से आ रही है, लेकिन अब आया करेगी। चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आपको इस चैनल पर मिलती हैं हमेशा समाज शास्त्र से जुड़ा ज्ञान, समाज की बहुत सी घटनाएं, समाज के बहुत से टॉपिक्स, सोशोलॉजी के जो बहुत से टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नातेदारी या व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा संबंध होता है जो विवाह, रक्त संबंधों या दत्तक ग्रहण पर आधारित होता है तथा यह व्यक्ति को एक निश्चित परिस्थिति एवं भूमिकाएं निर्दिष्ट करता है, जिनसे वह समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है। यह व्यक्ति को साथ साथ रहने एवं एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन के रूप में एक दूसरे के साथ सहयोग करने में सक्षम बनाता है। ये नातेदारी होता है। नातेदारी वह संबंध है जो खून द्वारा बनाए होते हैं और विवाह द्वारा बन जाते हैं। वह सभी रिश्तेदार या नातेदार दारी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। इसमें सारे रिश्तेदार शामिल होते हैं जो कि खून और विवाह द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता हो गए, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताई, भाई बहन, सास ससुर, साला साली, ये सब आते हैं। ये सभी हमारे रिश्तेदार होते हैं और नातेदारी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। अब हम जानते हैं इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अंग्रेजी शब्द किनशिप को हिंदी में बंधुत्व, नातेदारी, स्वजन, संगोत्र, रिश्तेदारी आदि कई नामों से जानी जाती है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तत्व हैं। यौन इच्छा ने विवाह को और विवाह ने परिवार एवं नातेदारी को जन्म दिया। मानव सामाजिक प्राणी है, वह जन्म से मृत्यु तक अनेक व्यक्तियों से घिरा होता है, अर्थात उसका संबंध अनेक व्यक्तियों से होता है, परंतु इनमें से उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह बंधन तथा रक्त संबंध व पारिवारिक आधार पर संबंधित होते हैं। एक व्यक्ति जो है कई जगहों से उसके संपर्क होते हैं, रिश्ते होते हैं, लेकिन उसका जो पहला रिश्ता होता है वो उसका रक्त संबंधित होता है, फिर उसका विवाह संबंधित होता है, विवाह बंधन से संबंधित होता है, या पारिवारिक आधार पर जो रिश्ते बनते हैं उससे संबंधित होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आइए अब हम इसकी जानेंगे, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ किनशिप। लूसी मेयर कहते हैं, बंधुत्व या नातेदारी में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। चार्ल्स विनिक के अनुसार वो कहते हैं, नातेदारी व्यवस्था में वह संबंध शामिल किए जाते हैं जो कल्पित या वास्तविक वंश परंपरागत बंधनों पर आधारित और समाज द्वारा प्रभावित होते हैं। लवी स्टार्स के अनुसार नातेदारी व्यवस्था एक निरंकुश व्यवस्था है। अगर कुछ समझ ना रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी, ताकि आप नोट्स बना सकें। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार परिवार और विवाह के अस्तित्व से पैदा हुए या इसके परिणाम स्वरूप पैदा हुए सारे संबंध नातेदारी व्यवस्था में होते हैं। डॉक्टर मजूमदार कहते हैं, सारे समाजों में मनुष्य भिन्न प्रकार के बंधनों में समूह में बंधे हुए हैं। इन बंधनों में सबसे व्यापक और सबसे ज़्यादा मौलिक वह बंधन है जो कि संतान पैदा करने पर आधारित है, जो कि आंतरिक मानव प्रेरणा है। यही नातेदारी कहलाती है। आगे हम पढ़ते हैं नातेदारी की श्रेणियाँ क्या हैं, प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ किनशिप। इसे हम 3 तरीके से समझते हैं। पहला है प्राथमिक नातेदारी। यह वह व्यक्ति होते हैं जिनमें
प्रत्यक्ष संबंध होता है, जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि पति पत्नी, पिता और पुत्र, माता और पुत्र, माता और पुत्री, पिता पुत्री, बहन बहन, भाई बहन, बहन भाई या फिर भाई भाई इत्यादि। इसमें वो रिश्ते आते हैं जो कि प्रथम होते हैं, जिनसे कोई दूसरा दूर का रिश्ता नहीं होता। मर्डॉक तथा एस.सी. दुबे कहते हैं कि ये 7 प्रकार के होते हैं। यह प्राथमिक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें संबंध प्रत्यक्ष और गहरे होते हैं तथा एक विवाह संबंध को यहाँ माना जाता है। इनसे कहीं दूर का रिश्ता नहीं होता, सीधा सरल और नज़दीक का रिश्ता होता है, प्रथम रिश्ता होता है, वो होते हैं प्राथमिक नातेदारी। दूसरा है द्वितीयक नातेदारी, या हम कह सकते हैं गौण संबंधी। हमारे कुछ रिश्तेदार प्राथमिक होते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन इत्यादि। इसके साथ हमारा प्रत्यक्ष रिश्ता होता है, पर कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा रिश्ता नहीं होता, बल्कि हम उनके साथ प्राथमिक रिश्तेदार के मध्य के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि माता का भाई, हमारा प्रत्यक्ष रिश्ता माता से है, और माता का हमारे मामा से, मतलब मम्मी के माता के भाई से, तो वो हमारे मामा जी थे, माता का भाई। पिता का भाई हमारे ताया जी, माता की बहन हमारी मौसी, पिता की बहन बुआ या बहन का पति जो कि जीजा, भाई की पत्नी आदि। इन सब के साथ हमारा गहरा रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह द्वितीयक संबंधी होते हैं, द्वितीयक नातेदारी में शामिल होते हैं। यह 33 प्रकार के होते हैं। तीसरा है तृतीयक नातेदारी। इसे हम तीसरे दर्जे के संबंधी भी कह सकते हैं। यह नातेदारी वह नातेदारी होती है जो प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी और द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। उदाहरण स्वरूप पिता के भाई का पुत्र, माता के भाई की पत्नी या पत्नी के भाई की पत्नी मतलब साले की पत्नी, माता की बहन का पति मतलब मौसा जी, बुआ का लड़का या फिर हमारे फूफा जी इत्यादि होते हैं। मर्डॉक कहते हैं ये 151 होते हैं। मतलब कि जो प्राथमिक रिश्तेदार हमारे हैं, उनके जो प्राथमिक हैं वो द्वितीयक हमारे होते हैं, और जो द्वितीयक हैं उनके जो प्राथमिक हैं वो हमारे तृतीयक होते हैं, तृतीयक नातेदारी में शामिल होते हैं। तो वो जो होंगे वो हमारे तृतीयक नातेदारी होंगे, मतलब हमारे पहले जो हैं वो द्वितीयक के फर्स्ट होंगे, और जो द्वितीयक हैं उनके जो फर्स्ट होंगे वो तृतीयक हमारे होंगे। इतना समझ आया? मुझे उम्मीद है कि आपको नातेदारी से जुड़ा टॉपिक समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ रह गया होगा आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।